हेलो नगीना, मैं आमिर बोल रहा हूँ। हाँ, नगीना बोल रही हूँ। नगीना, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। क्या? मेरी मंगनी? मुझे किसी मंगनी का कोई इल्म नहीं, ये सब झूठ है। तुम्हारे डैडी ने बताया। मैं अभी डैडी से कंफर्म करती हूँ। ठीक है। डैडी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या बात है बेटी, इतने गुस्से में क्यों? नगीना बेटी, ये कौन सा अंदाज है बाप से बात करने का? आप चुप रही मम्मी, मैंने सवाल डैडी से किया है, आपसे नहीं। डैडी, क्या ये सच है? मेरी मंगनी हो चुकी है? हाँ, ये बात सच है। मगर कब? मुझे तो मालूम नहीं। ना मुझे कोई अंगूठी पहनाई गई, ना मेहमान आए, और ना ही मेरी सहेलियों ने गीत गाए। कब और कैसे हो गई मेरी मंगनी? ज़बान को लगाम दो नगीना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने बाप और भाइयों के सामने किस तरह बात कर। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने बाप के सामने खड़ी हूँ। ऐसे भाइयों की ना तो मुझे परवाह है और ना ही कोई जरूरत। नगीना, ये क्या बक रही हो तुम? एक बात आप गौर से सुन ले मेरी, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। नगीना, इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तुम एक मामूली लड़के की खातिर अपने बड़ों का एहतराम भूल रही हो। डैडी, आप जिसे मामूली कह रहे हैं वो मामूली लड़का नहीं है, वो एक इज्जतदार घराने का फर्द है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसे जानती हो या नहीं, मगर मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मोहब्बतें, वादे, कस्में सब दरी की दरी रह जाती है जब अपनी जिंदगी में कदम रखा जाता है। मगर डैडी, बाप के सामने जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तुम हमारी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल सको। आपका थप्पड़ खाने के बाद जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि आप सिर्फ बीवी हैं, मां नहीं। बस कर दो, बंद करो ये बकवास, बहुत हो चुका। तुम गलत समझ रही है नगीना बहन, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। हाँ। अशरफ बुरा लड़का नहीं है। हाँ। फिर है भी हमारा रिश्तेदार। इसी रिश्तेदारी की वजह से आप लोग मेरी खुशियां कुर्बान करना चाहते हैं ताकि आपकी दौलत और आपकी जायदाद आपके खानदान से बाहर न जाए। आप यकीन करें, मुझे आपकी कोई जायदाद नहीं चाहिए। बेशक आप मुझसे लिखवा लें, मगर मेरी खुशियां कुर्बान ना करें। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। जिंदगी मैंने गुजारनी है, मैं उस जगह जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिसे समझने की कोशिश तुम्हें करना होगी। हमारा फैसला अटल है। तुम आज के बाद ना उस लड़के से मिलोगी और ना ही जरूरत से ज्यादा घर से बाहर रहोगी। अंडरस्टैंड? तो मुझे भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम सलाम। बेटा जी, ये एटिकेट्स के खिलाफ है कि किसी को पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आप बात कीजिए पापा, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। सियाने कहते हैं बेटा, जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो उसे सख्त सुस्त नहीं कहना चाहिए। आप खुलकर बात कीजिए पापा, मुझ में हर बात सुनने का हौसला है। आई नो बेटा, मैं जानता हूं आप फर्माबरदार हैं, नेक हैं, मेहनती हैं, लेकिन नगीना में दिलचस्पी की वजह से मैं सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हूं। आई एम टू मच इन डिप्रेशन। बेटा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे भूल जाओ। जिस इश्क से हाथ सांप के बिल में चला जाए, उससे बचना ही अक्लमंदी है। मेरा फलसफा है पापा, अकल और शऊर की कुर्बानी का नाम इश्क है। जहां अकल और शऊर की हदें खत्म होती हैं, इश्क वहां से शुरू होता है। इश्क, इश्क जिसे कहते हैं वो खलल है दिमाग का बेटा जी। मेरा तजर्बा ये कहता है कि इज्जत बनाने में साल हर साल लगते हैं
लेकिन उसे गंवाने में सिर्फ एक लम्हा लगता है, जस्ट ए मोमेंट। मुझे मालूम है पापा कि इज्जत की हिफाजत किस तरह करनी है। माशरा मुझे जीने नहीं देगा बेटा जी। मिलने जुलने वाले मेरी पगड़ी उछालेंगे कि अकलौते बेटे ने बाप को इस उम्र में रुस्वा कर दिया। आप बेफिक्र रहे पापा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई एम सॉरी नगीना, मुझे आने में कुछ देर हो गई। आमिर, मैं बहुत परेशान हूँ। रात को नींद नहीं आई सोच सोच कर। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मोहब्बत में आजमाइश के लम्हे आते हैं और इम्तिहान का ये वक्त बहुत सख्त होता है। आमिर, हमारे पेरेंट्स हमारी मोहब्बत में रुकावट डाल रहे हैं। अगर हम एक ना हो सके तो रूपमती का रूप रोता रहेगा और तकदीर हम पर हंसती रहेगी। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो नगीना, मुझे कुछ सोचने दो। ये वक्त अक्ल इस्तेमाल करने का नहीं है आमिर, फैसला करने का है। मैं भी यही सोच रहा हूँ नगीना कि ये जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा और मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा, क्योंकि हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अब जो फैसला करना है मिलकर करना है। अब या तो हमें कोर्ट मैरिज करनी है या इस शहर से बहुत दूर भाग जाना है जहां से हमें कोई तलाश ना कर सके। तुम ठीक कहती हो नगीना, हमें यहाँ से भागना होगा और कहीं दूर दराज इलाके में जाकर कोर्ट मैरिज करनी होगी। हाँ आमिर। नगीना। आमिर। तो ये है तुम्हारा किस्सा। वैसे तुम दोनों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब जो होना था हो चुका अंकल, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम लोग ये तो सोचो तुम्हारे वालिदैन पर क्या गुजरी होगी। बेटा, मैं एक वकील हूं। ये दूसरी बात है कि जमीनों की देखभाल की वजह से मैं वकालत छोड़ चुका हूं, लेकिन एक वकील के नाते मैं कानून से भी वाकिफ हूं। मैं अगर चाहूं तो तुम दोनों की शादी यहां करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगा तुम कोर्ट मैरिज कर लो। इस तरह तुम्हें तहफ्फुज भी मिलेगा और तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अगर आप ही नेकी हमारे साथ करेंगे तो हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ तुम लोग मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, अभी खाना लग रहा है, फिर बात करेंगे। जाओ 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 जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लानत हो तुम पर, तुम तीन होकर एक लड़के को काबू नहीं कर सके। बॉस, हमने उसे काबू तो कर लिया था, मगर एक शख्स न जाने कहां से आ गया और उसने उसको बचा लिया और हमें नाकाम वापस आना पड़ा। कौन था वो शख्स? हम उसे नहीं जानते, मगर वो जो कोई भी था हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तो फिर यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो से। और हाँ, आमिर और नगीना को मेरे पास लाओ। जाओ। ओके बॉस। हेलो मिस्टर, कौन है आप? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम बगैर इजाजत के इस घर में कैसे घुस आए? ओह, मैं तो भूल गया था। मुझे तो इजाजत लेनी चाहिए। मैं अभी बाहर जाता हूँ और अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। सच सच बताओ, क्या करने आए हो यहाँ? चोरी करने या मुलाजमत? मैं और चोरी? आमिर, आमिर देखो हमारे घर में कौन घुसा है। ए मिस्टर, कौन हो तुम? कमाल है, आप लोग मुझे बताने के बजाय उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन। अरे शायद तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डैडी, ये दोनों कौन है? ये नगीना है, ये आमिर, ये मेरा बेटा शाहिद, पुलिस इंस्पेक्टर। सॉरी शाहिद भाई, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। नेवर माइंड।